Hello students, today we are going to study about the law of variable proportion. It is also called return to a factor. So at first we will see the definition. The definition is the law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, keeping the other input fixed, total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate. इसका मतलब ये होता है कि जब हम फैक्टर्स और फैक्टर्स जो हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनमें से सिर्फ एक फैक्टर को अगर हम लगातार बढ़ाते जाएं और बाकी सारे फैक्टर को हम फिक्स रखें तो शुरू में जो टोटल प्रोडक्ट होता है टीपी होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, मतलब बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है और फिर डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, इंक्रीज होता है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता है एंड फाइनली लास्ट में आखिर में वो बिल्कुल निगेटिव रेट के इंक्रीज होता है, मतलब वो माइनस की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। निगेटिव मतलब माइनस की तरफ जाने लगता है। ओके, नाउ द एजम्पशन। तो ये लॉ कब अप्लाई होता है? इसको अप्लाई होने के लिए एजम्पशन क्या होते हैं? एजम्पशन नंबर 1 कि दिस लॉ ऑपरेट्स इन शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट रन कंसेप्ट है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट रन में होता है फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स विल बी देयर, मतलब दो फैक्टर होने चाहिए, फिक्स्ड और वेरिएबल। देन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस। जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो होमोजेनियस होना चाहिए, मतलब उसका हर यूनिट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी इक्वल होनी चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा वो सेम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होनी चाहिए। नाउ द शेड्यूल, वी आर गोइंग टू फॉर द शेड्यूल। शेड्यूल है फिक्स फैक्टर। सपोज करो कि फिक्स फैक्टर में हमने लैंड लिया। लैंड एक प्लॉट है हमारे पास, वो 1 एकड़ मान लो या 2 एकड़ मान लो, लेकिन एक प्लॉट है लैंड। वन वेरिएबल फैक्टर हमने वहां पे एम्प्लॉय किया। एक फैक्टर मतलब एक लेबर, एक वेरिएबल फैक्टर में हमने लेबर लिया, एक लेबर को वहां पे हमने लगाया, टोटल प्रोडक्ट 10 हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 10 होगा। फर्स्ट यूनिट में दोनों सेम होता है। फिर उसी प्लॉट में, उसी लैंड में हमने एक लेबर और इंक्रीज किया, अब टोटल प्रोडक्ट हो गया 30 और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है 30 माइनस 10 20 आया। फिर ऐसा लगा कि ये इंक्रीज हो रहा है तो और एक लेबर इंक्रीज करें, एक लेबर को और एम्प्लॉय करें, तो तीसरा लेबर आया, अब 3 लेबर हो गए, टोटल प्रोडक्ट और बढ़ा 45। मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 45 माइनस 30 15 है, लेकिन हमने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहले यहाँ पे 20 था लेकिन यहाँ पे 15 है, मतलब वो कम हुआ। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कम होगा, यहाँ तक हमारा फर्स्ट फेज था, तेजी से बढ़ा था, और अब ये जो है कम बढ़ रहा है, तो ये हमारा सेकेंड फेज की शुरुआत है ये। फिर हमने एक लेबर और एम्प्लॉय किया, टोटल प्रोडक्ट 52 हो गया, फिर भी इंक्रीज हुआ, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट फिर और डिक्रीज हो गया, 7 आया। एक लेबर और एम्प्लॉय किया, ये सोचा कि चलो अब शायद और कुछ इंक्रीज हो जाए, टोटल और कुछ प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो फिफ्थ लेबर जब आया तो पांचों ने मिलकर फिर उतना ही टोटल प्रोडक्ट दिया। टोटल प्रोडक्ट में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा लोग आ गए, जितनी ज़रूरत थी उतना पहले से थे और एक्स्ट्रा आ गए, टोटल प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। टोटल प्रोडक्ट 52 है और पहले भी 52 था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 52 माइनस 52 इज 0। तो ये हमारा सेकेंड फेज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक लेबर अगर हम और एम्प्लॉय करें, 6 लेबर हो गए, पहले 52 था, अब टोटल प्रोडक्ट 48 हो गया, कम हो गया, माइनस में आ गया, माइनस हो गया, सॉरी, पहले से कम हो गया, तो 52 से 48 हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में चला गया 4। तो ये हमारा थर्ड फेज है, यहां से हमारा निगेटिव रिटर्न शुरू होता है। इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो कुछ ऐसा है, देखिए ये हमारा डायग्राम है टीपी का, ये ऊपर। अब देखिए टीपी शुरू में बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट आता है यहाँ पे क्यू,
यहाँ तक तो बड़ी तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन इसके बाद अब ये नीचे की तरफ धीरे 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 इसके जो वो है कैप ऊपर जाने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो रही है और स्लोली 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 ये नीचे की तरफ आ रहा है और इस पोजीशन में आके बिल्कुल ये नीचे की तरफ आता है। ये पॉइंट जो Q है ये वो पॉइंट है जिसमें इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इस पॉइंट से ये जो कर्व है धीरे धीरे नीचे की तरफ डिक्रीज होने की तरफ जाने लगता है। इस पॉइंट का नाम Q है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नीचे फिगर आप देखोगे यहाँ पे ये आपका टोटल प्रोडक्ट का कर्व था, ये कर्व आपका AP है एवरेज प्रोडक्ट का, और ये कर्व जो है MP है मार्जिनल प्रोडक्ट का। यहाँ पे देखो सेम है पोजीशन कि पहले दोनों तेजी से ऊपर की तरफ गए हैं, फिर एवरेज प्रोडक्ट एक थोड़ा सा इस सिचुएशन में इस तरह से इंक्रीज बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा नीचे की तरफ जाते हुए निगेटिव की तरफ चला गया है। तो ये जो पॉइंट है P पॉइंट है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है। तो जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है टोटल प्रोडक्ट का ये पॉइंट, और ये MP मार्जिनल प्रोडक्ट का ये जो पॉइंट है S, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। खास बात एक ध्यान रखने की ये होती है कि एवरेज प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा, टोटल प्रोडक्ट भी 0 नहीं होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। इसको 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज यहाँ से यहाँ तक है जब तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, और फिर ये सेकंड फेज यहाँ से शुरू होता है जब ये कर्व जो है ऊपर जाता तो है लेकिन धीरे धीरे जाता है, धीमे धीमे जाता है, रिड्यूसिंग डिक्रीजिंग रेट में जाता है। तो ये सेकंड फेज है। और थर्ड फेज तब शुरू होता है जब ये कर्व नीचे की तरफ आने लगता है। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, फर्स्ट फेज में तेजी से ऊपर की तरफ गया, सेकंड फेज में नीचे की तरफ आने लगा है, और थर्ड फेज में ये जो MP है निगेटिव हो गया। तो इसमें आप और देख सकते हो कि हम लोगों ने लिखा हुआ है कि फर्स्ट फेज है O से Q तक, O से Q तक, सेकंड फेज है Q से M तक, M यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट, और थर्ड फेज है M के बाद, इसके बाद वाला फेज थर्ड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।